हेलो फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट कवर करने जा रहे हैं। 8/1/2021 प्रथम पाली का क्वेश्चन है ये। और अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को देख रहे हैं। तो आज जो है इस बुक का सेट नंबर 6 हम लोग कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया है सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें जो है हम लोग मेनली जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को स्किप करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसमें। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो इसका नाम है तमाशा। क्या नाम है इसका? तमाशा नाम है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस भारतीय राज्य के पास में? तो वह राज्य हो जाएगा, देखिए, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को जो है स्किप करते चल रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है जो हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा विद आंसर की के साथ। जो है इसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो डेविड आर मलपास जो है, देखिए, ये नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगर विश्व बैंक की, तो देखिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो वह पौधा हो जाएगा, देखिए, सर्पगंधा का जो पौधा होता है उससे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का उपचार जो है किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देख लीजिए। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? किसने कही थी? सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया गया, देखिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया है, कह रहा है कि भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो याद रखना ये भारत के असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर जो है, देखिए, हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न होगा। और इस प्रश्न में है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? किसके बीच में जो है इसका संचालन हुआ था? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, बम्बई और ठाणे के बीच में जो है इसका जो है परिचालन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये परिचालन 1853 ईस्वी को हुआ था, ये भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? नवंबर 2020 के अनुसार जो है पूछ रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एस अरविंद बोबड़े जो है, देखिए, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय में है, यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है फ्रांस में जो है इंटरपोल का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने किसकी स्थापना की है, किसकी शुरुआत की, माफ़ कीजिएगा। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने किसकी शुरुआत की है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए विजन 2021, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इस सेट का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22 और इसमें है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है वह किसे समर्पित है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ध्रुव रिएक्टर। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुव रिएक्टर जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है और यह एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है उस मिशन का नाम बताएं जिनमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। उस मिशन का नाम बताएं, तो उस मिशन का नाम है आदित्य L1। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था। प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था। सही आंसर है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2007 ईस्वी में जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है ये खिताब जीता था भारत ने। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए प्रशीतकों में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो वह है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 32। इस प्रश्न में है कि भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घाघरा नदी में। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था। नाट्यशास्त्र ये किसने लिखा था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताएं। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताएं, तो उस समय उसका नाम था उदय कोटक उस समय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। सबसे बड़े मीठे जल की झील जो है पूछ रहा है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है, बैकाल झील जो है यह रूस में स्थित एक दरार वाली झील है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 42। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है यहाँ पे कि www का आविष्कार किसने किया है। www का आविष्कार किसने किया है, तो ये आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 47 हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे होगा 47 और इस प्रश्न में है कि किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया। डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया, तो सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान जो है मिलकर काम किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 53 नंबर। इसमें है कि कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से कॉरपोरेट संगठन ने? तो ये किया है, याद रखिएगा, HCL फाउंडेशन। कौन किया है? HCL फाउंडेशन ने किया है ये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल इसका सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट है कि भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो वह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था, जो 1857 विद्रोह के तात्कालिक कारण बना था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हेनरी हार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 59, इसमें है कि ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं, यानी कि किस में टूटते हैं? ग्लूकोज के जो अणु है वह किस में टूटते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के संग्रहित होती है, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो वो कुकी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 63। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है? निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है? तो वह है अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रैन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? फोरट्रैन जो है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए अर्जेंटीना में जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा 69। इसमें है कि मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया? उस मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा INS रंजीत। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 71। दिया है इसमें कि वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया? इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को यह सम्मान दिया गया है? सही आंसर है AS किरण कुमार। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी? वह कौन सी इमारत है? तो वह इमारत है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ पे फहराया गया था? कहाँ पे फहराया गया था? तो ये फहराया गया था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है हुआ है बिल्कुल ये सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 79। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु रहित बीमारी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु रहित बीमारी का उदाहरण है? तो सही आंसर जो इसका दिया गया हुआ है उच्च रक्तदाब। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है।
ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत किसकी पूर्व एमडी है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसबीआई की। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते चले। निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का संस्थापक सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का संस्थापक सदस्य है? तो वह है मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।